अमन उस टूटी फूटी पगडंडी पर चलता गया। चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और पंछियों की आवाजें थीं। थोड़ी दूर जाने के बाद सूरज की रोशनी भी कम होने लगी। अमन ने अपनी छड़ी कसकर पकड़ ली और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कुछ ही देर में उसे एक सूखी नदी की तलहटी दिखी, जहां चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर बिखरे थे। नदी का पानी शायद कई साल पहले सूख चुका था, लेकिन उसकी नमी अभी भी कुछ कुछ जगहों पर बची हुई थी। अमन ने वहां बैठकर अपनी बोतल से पानी पिया और बिस्किट खाए। तभी उसे महसूस हुआ कि कहीं कोई उसकी निगरानी कर रहा है। उसने चारों तरफ देखा पर वहां कोई नहीं था। फिर अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। अमन ने जल्दी से अपनी छड़ी उस ओर तानी। कुछ देर बाद झाड़ियों से एक छोटा सा खरगोश निकला और फुदकता हुआ भाग गया। अमन ने चैन की सांस ली, लेकिन उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। वह फिर उठकर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के ऊपर बेलें उग आई थीं और उसमें से एक फीकी सी रोशनी झांक रही थी। अमन को हैरानी हुई, इतनी गहराई में जंगल के बीच कोई मंदिर, और वो भी रोशनी वाला। कदम खुद ब खुद मंदिर की ओर बढ़ने लगे। जब वो पास पहुंचा तो देखा कि मंदिर के अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसकी दाढ़ी जमीन तक पहुंच रही थी और वह आंखें बंद किए किसी गहरे ध्यान में था। मंदिर के अंदर चारों तरफ दिए जल रहे थे। उनकी हल्की हल्की रोशनी और अगरबत्ती की खुशबू वातावरण को और रहस्यमय बना रही थी। अमन ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, आप यहाँ अकेले रहते हैं? साधु ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और अमन को देखकर मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ जानते हों। बूढ़े साधु ने कहा, अमन, तुम्हारा यहाँ आना पहले से लिखा था। अमन चौंक पड़ा, आपको मेरा नाम कैसे पता? साधु बस मुस्कुराते रहे। उन्होंने धीरे से कहा, हर सवाल का जवाब समय पर मिलेगा, पर अभी तुम्हें तैयार रहना होगा। इस जंगल में वो सब कुछ छुपा है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं। अमन को कुछ समझ नहीं आया। वो कुछ पूछता इससे पहले ही साधु ने उसे पास बुलाया और एक छोटा सा ताबीज उसकी गर्दन में डाल दिया। ये ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा। याद रखना, आगे का रास्ता आसान नहीं है, पर डरना मत। तुम्हारा दिल तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। अमन उस रहस्यमयी साधु को देखता रह गया। उसकी आंखों में डर भी था और जिज्ञासा भी। अब तक उसे समझ आ गया था कि ये जंगल सच में कुछ राज छुपाए हुए है। उसने अपनी छड़ी उठाई, ताबीज को छाती से लगाया और फिर मंदिर से बाहर निकल पड़ा, एक नए सफर की शुरुआत के लिए।